बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक शहज़ाद और आज हम पढ़ेंगे किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन आता है, लेकिन आता कुछ इस तरह से है। बहुत कम दफ़ा ये क्वेश्चन ऐसे आया है कि राइट अ नोट ऑन किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। अगर ये एज सच आए किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स तो फिर आपको दोनों राइट करने पड़ेंगे, यानी किडनी स्टोन्स के बारे में भी राइट करना पड़ेगा और रीनल फेलियर के बारे में भी राइट करना पड़ेगा और दोनों की ट्रीटमेंट भी राइट करनी पड़ेगी। लेकिन अक्सर औकात ये क्वेश्चन ऐसे आता है या रीनल फेलियर और उसकी क्योर्स के नाम से आता है या किडनी स्टोन्स और उसकी क्योर के नाम से आता है। तो जैसे भी है आपने वैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज हम पढ़ेंगे किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। तो किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स दो तरह की होती हैं। टू प्रॉब्लम्स होते हैं, एक को कहते हैं किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स का मतलब है गुर्दों में पथरियां बन सकती हैं, एक ये प्रॉब्लम है। फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो हमने देखना है। दूसरे नंबर पर है रीनल फेलियर। अगर गुर्दे नाकारा हो जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट क्या है। यानी ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हमने डील करना है। किडनी स्टोन्स एंड रीनल फेलियर, गुर्दों में पथरियों का हो जाना, और दूसरे नंबर पर है रीनल फेलियर या गुर्दों का मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाना। अब सबसे पहले वाले को देखते हैं, वो है किडनी स्टोन्स, गुर्दों की पथरियाँ। इस टॉपिक को आपने कोशिश करना है एक्सपेंड करके राइट करना है और इसकी छोटी छोटी हेडिंग्स बना लें। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐड अप करनी है बाहर से या अपनी तरफ से, वो आपने ऐड कर देनी और इसको छोटे छोटे पॉइंट बना के राइट करना है। सबसे पहले आप बता दें कि किडनी स्टोन्स कहते किसे हैं। कोई थोड़ी सी बात आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, बाकी आपने अपनी तरफ से ऐड करके इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बना देनी। छोटी सी डेफिनेशन है किडनी स्टोन की कि किडनी स्टोन स्टोनी मटेरियल होता है जो फाउंड इन वन और बोथ किडनी यूजुअली काज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस आर कॉल्ड किडनी स्टोन्स। यानी ये स्टोनी मटेरियल होता है जो पाया जाता है एक या दोनों गुर्दों में, यूजली काज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से यूरिनेशन में रुकावट आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पेचीदगियाँ आ सकती हैं। इनको हम नाम देते हैं किडनी स्टोन्स का। ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने पहले राइट करनी है और डेफिनेशन का टाइटल दे के राइट करनी है। ये आपका पहला टाइटल बन गया। उसके बाद दूसरा टाइटल आप देंगे काजेज़ का। काजेज़ आपकी बुक्स में भी हैं, कुछ आपने अपनी तरफ से भी ऐड करनी है। ये काजेज़ का अलग से शार्ट क्वेश्चन आता है, ये आप वहाँ पे लिख लें कि व्हाट आर किडनी स्टोन्स, राइट देयर काजेज़, कि किडनी स्टोन्स क्या हैं और इनकी काजेज़ बताएं। तो काजेज़ शार्ट क्वेश्चंस के तौर पर आती हैं। दो से ज़्यादा काजेज़ हैं, आपकी बुक में 3 लिखी हुई हैं, आपने इसको एडअप करने मैंने आगे लिख दिया है। हाइपर कैल्सीमिया एक काज है, हाइपर ऑक्ज़ालेरिया दूसरी काज है और तीसरी काज कैल्शियम फास्फेट है, चौथी काज यूरिक एसिड है, पांचवी काज इसकी एज है, छठी काज है लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम इस्तेमाल करना। ये इसकी काजेज़ हैं। हाइपर कैल्सीमिया से आप चाहें तो आप इन्हें काउंटिंग भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपकी काउंटिंग किसी दूसरी काउंटिंग के साथ इंटरमैंगल ना हो, मतलब इंटरमिक्स ना हो। आप इनको ABC का टाइटल दे दें या वैसे गोल दायरे लगा के स्टार ना लगाएं, वो उसका अच्छा एक्सप्रेशन नहीं होता। तो आप इनको छोटी छोटी हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले हाइपर कैल्सीमिया क्या है। हाइपर कैल्सीमिया होता है हाइपर, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हाई को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड इज़ अ काज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। एक ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो गई। दूसरे नंबर पर है हाइपर ऑक्ज़ालेरिया। ये भी आपको पता होगा, हाइपर का मतलब हाई हो गया, ऑक्ज़ालेरिया का मतलब है ऑक्ज़ालेट आयन, कि ऑक्ज़ालेट आयन की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो उससे भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। हाई ऑक्ज़ालेट इन बॉडी which is usually focused in green vegetable, for example tomatoes, मीन टोमेटोज़ में ऑक्ज़ालेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थर्ड नंबर पर है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला अगर हम बनाएं वो बनेगा
फास्फेट की 3 इधर आ जाएगी और ये PO4 और PO4 का 2 ट्वाइस के तौर पर यहाँ आ जाएगा। ये कैल्शियम फास्फेट है, इसकी भी स्टोन बन सकती हैं। यूरिक एसिड्स की भी स्टोन बन सकती हैं। और एज यानी अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, आमतौर पर पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, उससे भी फार्मेशन हो सकती है। और लास्ट नंबर है लेस इनटेक ऑफ वाटर। ये किसी भी एज में हो सकता है, अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो उसकी वजह से भी पथरियाँ हो जाती हैं। ये था ऑल अबाउट देयर काजेस, कि इनकी वजूहात क्या है। नेक्स्ट नंबर पर है टाइप्स ऑफ स्टोन्स, कि स्टोन्स की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ स्टोन्स में कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन हो सकती है, इसके चांसेस 70% हैं और ये MCQs के तौर पर बात आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, उनके चांसेस 70% हैं। कैल्शियम फास्फेट स्टोन्स हो सकती हैं, उनके चांसेस 15% हैं। और यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकती हैं, उनके चांसेस 10% हैं। ये तीनों बातें MCQs के तौर पर आती हैं। इनकी टाइप्स हैं जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्योर्स एंड ट्रीटमेंट, कि किडनी स्टोन्स की क्योर्स यानी उनका इलाज मुआवजा या ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से है कि आप ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मिकदार में पानी पिए। ये बात आपकी बुक में नहीं है, आपने एक लाइन के तौर पर ऐड कर लेनी है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, 90% पथरियाँ सिर्फ पानी ज़्यादा पीने से निकल जाती हैं। दूसरी बात है कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट है, कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब है सर्जरी परफॉर्म, यानी इसमें ऑपरेट किया जाता है, सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ये सर्जिकल मेथड है। थर्ड नंबर पर है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी इसमें ऑपरेट परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ऑपरेट नहीं किया जाएगा, आउटसाइड द बॉडी ट्रीटमेंट की जाएगी। उसकी एक ब्रांच है, उसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। मतलब लिथोट्रिप्सी उन तरीकों में से एक मेथड है। अब लिथो बेसिकली वर्ड क्या है, लिथो स्टोन से निकाला गया है। ट्रिप्सी का मतलब होता है रबिंग, रगड़ना यानी तोड़ना। स्टोन को रगड़ना या स्टोन को तोड़ना, इसका क्या मतलब है, लिथोट्रिप्सी से कहते हैं। ये वो मेथड है जिसमें ब्रेक किया जाता है कौन कौन सी स्टोन्स को, वो स्टोन्स जो किडनी में है, जो यूरेटर में है, जो यूरिनरी ब्लैडर में है। इन तीनों तरह की स्टोन्स को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं लिथोट्रिप्सी के ज़रिए। आगे फिर छोटी सी हेडिंग दे दें कि लिथोट्रिप्सी की अपनी आगे टाइप्स हैं। एक्स्ट्रा कार्पोरियल हो सकता है, इंट्रा कार्पोरियल हो सकता है, एक तीसरी भी उसे हाइड्रोलाइटिक प्रोसीजर्स कहते हैं। इन 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। हमारी बुक में सिर्फ उसने एक को टच किया है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी। ये क्या होती है? एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर से, कार्पोरियल कहते हैं जिस्म से, यानी जिस्म के बाहर से रेस को गिराया जाता है उस स्टोनी एरिया में, जिससे उन रेस की एनर्जी से वो ब्रेक हो जाती है। जिस्म के बाहर से शुआएं डालना, ये एक्स्ट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ये नॉन इलेक्ट्रिकल्स होती हैं। ये शॉक वेव्स यानी नॉन इलेक्ट्रिकल और शॉक वेव्स होती हैं। एक्स रेस की फॉर्म में हो सकती हैं, अल्ट्रासाउंड रेस की फॉर्म में हो सकती हैं। ये हिट करती हैं उस स्टोन्स को, यानी जहाँ पे है उस एरिया पे गिराया जाता है और उससे स्टोन ब्रेक हो जाती है। इवन के लाइक टू सैंड, रेत की माने इख्तियार कर लेती है और फिर वो सैंड नॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूरिनेशंस के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके उस पेशेंट की बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। दैट वाज ऑल अबाउट किडनी स्टोन्स एंड देयर क्योर। ये उस लॉन्ग क्वेश्चन में से एक पार्ट आपने सॉल्व किया है। ये एक पार्ट एज सच भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, अदरवाइज ये एक ही हेडिंग्स के तौर पर आता है, किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। अगर ये किडनी प्रॉब्लम्स और क्योर्स के तौर पर आएगा तो फिर आपको ये दोनों स्टेप राइट करने होंगे। अभी तक हमने पहले वाला स्टेप किया, दूसरे वाला स्टेप हम नेक्स्ट सीखेंगे। ये था टोटल आपके किडनी स्टोन्स के बारे में कि कैसे बनती हैं और क्या इनकी ट्रीटमेंट है। कोशिश करें आप इसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं। स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन जितनी बेहतर होगी उसके उतने मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्लाह हाफिज़।